नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने रीट लेवल 2 के लिए गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और उनमें हमने अब तक 3 टॉपिक पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा घात घातांक, फिर अलजेब्रा और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक था वर्ग एवं वर्गमूल। और आज का टॉपिक है हमारा घन एवं घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। तो और क्लास में हमारी जो क्लास है वो चौथी क्लास है। तो बिना टाइम जाहिर किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखो, सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है घन के बारे में। हमारा टॉपिक है घन, तो जानकारी लेनी है हमें किसके बारे में? घन के बारे में, क्यूब के बारे में। तो घन क्या होता है कि जब किसी संख्या को स्वयं से जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करवाया जाए, 3 बार गुणा करवाया जाए, तो प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। घन संख्या कहलाती है कि संख्या को आप खुद से 3 बार गुणा कराओगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो उसकी क्या होगी? घन संख्या होगी। जैसे मैं आपको कहूं कि a का घन आपको ज्ञात करना है। क्या? a का घन ज्ञात करना है। तो a का घन कैसे होगा ज्ञात? कि a को आप a से कितनी बार गुणा कराओगे? 3 बार गुणा कराओगे, तब आपको a का घन मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पूछा कि 3 का घन बताओ, तो आप 3 का घन कैसे बताओगे? आप कहोगे मैं 3 को 3 बार गुणा करो। 3 को 3 बार 3 से गुणा करोगा, या फिर 3 को 3 बार खुद से गुणा करोगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 तो कराओ। आप कहोगे 3 गुणा 3 हो गए 9 और 9 गुणा 3 हो गए 27। यानी कि जो 3 का घन होगा, 3 का क्यूब होगा, वो हमारा कितना होगा? 27 होगा। फिर एक और बात यहाँ से सीखने को मिलती है कि 3 का घन तो कितना हो गया? 27 हो गया। तो फिर 3 क्या है? कहने का मतलब जिस संख्या को आपने 3 बार गुणा करवाया वो हमारी होती है घनमूल क्यूब रूट होती है। वो हमारी क्या होती है? घनमूल क्यूब रूट होती है। ये हम पढ़ेंगे आगे, घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल की भी विधियां अलग अलग। क्या है, सारी पीपीटी खाली तो नहीं है? ठीक है। अब देखो आगे भाई, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? घन। घन हमने देख लिया भाई, किस संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है? घन संख्या मिलती है। अब आपको 1 से 20 तक घन याद करने हैं। हो सके तो ठीक, नहीं हो सके तो उस संख्या को 3 बार गुणा करवा के आप याद करना। याद करोगे तो समय की बचत होगी, सीधी सी बात ये है। अगर एग्जाम में कोई सवाल होगा उसमें पूछेगा इसका घन है या फिर ये कौन सी घन संख्या नहीं है, तो याद होगी भाई ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये इसका मतलब नहीं हो सकती। तो और इसमें ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है जिसे आप, जैसे उसमें तो ट्रिक थी भाई, वर्ग और वर्गमूल में जिन संख्याओं का 2 3 8 और 7 और 8 होता था, तो वे संख्या हमारी क्या नहीं होती थी? वर्ग संख्या नहीं होती थी। लेकिन इसमें ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। तो शुरू करते हैं लिखना 1 से 20 तक घन। तो 1 का घन क्या होता है? 1 का घन, 1 का घन का है, इसका मतलब 1 को किस 1 से कितनी बार गुणा करवाना? 3 बार। और क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर आपको पूछा जाता है 2 का घन, यानी कि 2 को 2 से 3 बार करवाते गुणा, तो कितना मिला? 8 मिला। पूछता 3 का घन, तो 3 को 3 से कराओ गुणा, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर आपको पूछा जाता है 4 का घन, यानी कि 4 को 4 से करवाना 3 बार गुणा, तो कितना मिलेगा आपको? 64 मिलेगा। अगर आपको पूछा जाता है 5 का घन, यानी कि 5 को 5 से करवाना 3 बार गुणा, तो कितना मिलेगा आपको? 125 मिलेगा। अगला अगर आपको पूछता है 6 का घन, यानी कि 6 को 6 से करवाना गुणा 3 बार, तो कितना मिलेगा आपको? 216 मिलेगा। अगला आपको 7 का, तो यानी कि 7 को 7 से करवाना है 3 बार गुणा, तो कितना होता है? 343 होता है। अगला अगर पूछता आपको 8 का घन, तो क्या होता? 8 गुणा 8 गुणा 8, और वो हमारा कितना होता? 512। अगर आपको पूछता 9 का घन, यानी कि 9 को 9 से 3 बार गुणा करवाना है, तो फिर वो हमें कितना प्राप्त होता? 729। अगर आपको पूछता 10 का घन, तो कितना होता? 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1000। और एक बात आप ध्यान रखना कि 0 के विषम अंकों पर ही घन क्या होगा भाई? समाप्त होगा। अगर कोई संख्या ऐसे 1 के पीछे 4 जीरो है तो वो कभी भी घन संख्या नहीं होगी। इतना तो याद रख लो कम से कम। उसके बाद हमें पूछा जाता है अगर 11 का घन, 11 का घन कितना होता है? 11 का घन 1331। अगर आपको पूछा जाता है 12 का घन, कितना होता है 12 का घन? 1728। अगर आपको पूछा जाता है 13 का घन, आप लिख देना से है ना, 13 गुणा 13, तो 13 का घन होता है 2197। अगर आपको पूछा जाता है 14 का घन, कितना होता है 14 का घन? वो होता है हमारा 27
44। अगर आपको पूछा जाता है किसका घन, 15 का घन, तो क्या होता है 15 का घन, वो होता है हमारा 3375। 15 का घन होता है 3375। अगला आपको पूछा जाता है अगर 16 का घन, तो क्या होता है 16 का घन, 4096। अगर आपको पूछा जाता है 17 का घन, तो कितना होता है 17 का घन, 3913। 17 का घन कितना होता है हमारा, 3913 होता है, सॉरी 4913। अगर आपको पूछा जाता है 18 का घन, तो कितना होता है 18 का घन, आपको 5832। अगर आपको पूछा जाता है 19 का घन, कितना होता है 19 का घन, तब आप बता देते कितना होता है 19 का घन, 6859। अगर आपको पूछा जाता है 20 का घन, तो कितना होता है 20 का घन, 20 का घन होता है हमारा 8000। तो ऐसे आपको 1 से 20 तक संख्याओं के घन याद करने हैं। विशेष रूप से ये याद हुए तो बड़ी बात है। देखो 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, फिर 16 का घन वो था हमारा 4096, 17 का घन 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859 और 20 का 8000। ऐसे आपको ये क्या क्या करने, याद कर रहे हैं। अगला हमारा आता है घनमूल। अगला क्या आता है घनमूल, क्यूब रूट। घनमूल जिस संख्या को 3 बार गुणा करवाने पर घन संख्या प्राप्त होती है, घन संख्या प्राप्त होती है, उसे घनमूल कहा जाता है। उस संख्या को घनमूल कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने ज्ञात किया 12 का घन, क्या किया 12 का घन, और कितना मिला हमें 1728। तो ये तो हमारा क्या है घन है, और ये 12 है जो हमारा क्या है घनमूल है। 12 को हमने 3 बार गुणा करवाया, तब हमें घन संख्या 1728 क्या हुआ प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा होता है घनमूल, और इसे ऐसे क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब जैसे आपको पूछेगा ऐसे, जैसे क्यूब रूट ऑफ 15,625, तो कितना मान आएगा इसका 25 आएगा। कि 15,625 का क्यूब रूट घनमूल कितना होगा 25 होगा। जैसे आपको कहे कि क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आएगा, इसका मान 2 आएगा। जैसे आपको कहे क्यूब रूट ऑफ 4096 कितना आएगा, इसका मान 16 आएगा। कि भाई ये किसका घनमूल, मतलब 4096 का घनमूल कौन है 16 है। कि 16 को 16 से 3 बार गुणा कराया, तब हमें कौन मिला 4096 मिला। तो ये हमारे उदाहरण है किसके बारे में, घनमूल के बारे में। आगे हम देखते हैं घनमूल ज्ञात करने की विधियां। हमने देखी थी वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, उसी प्रकार हमारी आती है घनमूल ज्ञात करने की विधियां। तो घनमूल ज्ञात करने की 3 विधियां, 2 विधियां तो ऑथेंटिक है, एक बड़े हुई ट्रिक है ना। एक विधि जो वही थी सारी की सारी सेम ही है। अभाज्य गुणनखंड विधि वहाँ भी पढ़ा था हमने वर्गमूल के अंदर। तो एक तो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, एक हमारी कौन सी है भाग विधि, और एक हमारी कौन सी है लॉजिकली। इसमें हम ट्रिक्स भी आप बोल सकते हो, ट्रिक है या फिर लॉजिकली सोचना है। और वैसे आप हमारे एग्जाम में हमें यही विधि काम में लेनी है, समय की बचत करती है। और हमारा एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर हमें समय की बचत ही सही है, ठीक है। तो आप कहोगे जैसे आपके पास कोई संख्या है, मैंने यही संख्या लेता हूँ जैसे 15,625, किसका घन है 25 घन, आपको पता है। अब पहली विधि ले रहा हूँ मैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये वाली विधि मैं ले रहा हूँ काम में। तब क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड में, कि इसके अभाज्य गुणनखंड के साथ में रखेंगे और इसका क्या करेंगे हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे क्रमागत। तो एक 5 है, तो पहले तो अंकों को जोड़ के देख लो, 2 का जाएगा नहीं, सीधी बात है 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18 और 19, इसके अंदर 3 गैप नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 5 का। तो 1 में नहीं जाएगा, और 15 में गया 3 बार, 6 में गया 1 बार पीछे बचा 1, 12 में गया 2 बार पीछे बचा 2, 25 में गया 5 बार, 3125। 3125 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 625 बार, 625 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 125 बार, और 125 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 25 बार, 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। अब वहाँ हम क्या करते थे, 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते थे, लेकिन यहाँ हम घनमूल निकाल रहे, तब हमें 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने होंगे, एक पैर और एक पैर। एक पैर में से एक अंगूठा है 5, और इस एक में से एक अंगूठा है 5, तो 5 गुणा 5 25, यानी कि जो 15,625 है उसका क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 25 होगा।
यानी कि क्यूब रूट ऑफ 15,625। आपने कहा सर अबाजी गुणनखंड विधि तो हमें आ गई समझ। अगर यही सवाल करना हो मुझे किससे, भाग विधि से, किससे भाई, भाग विधि से, तब मैं कैसा करता। वैसे भाग विधि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, आपको याद, मैं तो सोचता हूँ आपको ये या फिर ये भी नहीं रखो, ये तो रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको पूछेगा कि भाई किसका भाग दे और किसका गुणा करे, तब ये दिखा मैं जोड़ने घटाने वाली बात इसमें नहीं होगी भाई, इसमें कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए कि वो बढ़ जाए, वो तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा। तो इतना आपको कह सकता है भाई किससे गुणा करवाने पर ये पूर्ण घन संख्या या किसका भाग देने पर, तो उस समय आपको अबाजी गुणनखंड विधि लगानी होगी और 3-3 के पैर बनाने हैं। अगर कोई अंक पीछे छूट जाता है, मतलब 2 के हो जाएंगे जोड़े, तो अगर आपको पीछे कोई अंक एक कहे भाई 2 का पैर बन गए, 1 की और जरूरत है, तब तो वो लेकिन आप इस अंक करवाना गुणा, फिर कहे कि किसका भाग देना है, तो फिर वो जितना अतिरिक्त है उसका आपको लगाना होगा क्या, भाग लगाना होगा। अब भाग विधि से हमें करना है इसके क्या, घनमूल ज्ञात करना है, तो आप कहोगे भाग विधि का यही तो था फॉर्मेट 625। अब वहाँ पे भी हम भाग विधि कहाँ में लेते थे, लेकिन वहाँ पैर बनाते थे, पहला पैर बनता था 2 का, लेकिन यहाँ पहला पैर बनेगा 3 का, और फिर पीछे जितने अंक है उनका पैर आप बना दो। भाई 2 का 3 का होता और ज़्यादा अंक होते, एक और 3 का बना देते, एक और अंक को आप एक्स्ट्रा लिख देते, या इतना ही है पहला, और दूसरे में 2 अंक है तो 2 का ही बना लिया हमने, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि बताओ 15, वैसे आपको एक से ऐसे लिख देना, 1 का घन 1, 2 का घन 2, 3 का घन, सॉरी 2 का घन 8, वर्ग लिख रहा हूँ मैं ना, हटाओ इसको हटाओ, ये क्या हटेगा ही नहीं, क्यों नहीं हटेगा, हट गया। देखो 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, 4 का घन कितना होता है हमारा, 66 होता है, और 5 का घन कितना होता है हमारा, 125 होता है, 6 का घन कितना होता है, 216, 7 का घन कितना होता है, 343, और 8 का घन कितना होता है, 512, 9 का घन कितना होता है हमारा, 729, और 10 का घन कितना होता है हमारा, 1000 होता है। सबसे पहले 615, 15 कहाँ होगा, इन दोनों के कहीं बीच में ही होगा 15, तो कहने का मतलब 3-3 के तो मैं पैर ले नहीं सकता, पैर किसके लूंगा, 2-2 के। आपको मैंने 2 वहाँ 2 बार देते थे और यहाँ कितनी बार, 3 बार, तो 2 का गुणा 3 बार करवाया, कितना मिला, 8 मिला, वो तो लिखेंगे यहाँ, और इस 2-2 के 3 पैर में से एक को तो लिखेंगे हम ऊपर लिख दिया। फिर हम वहाँ पे क्या करते थे कि यहाँ जोड़ते थे और यहाँ घटाते थे, जोड़ो, ये तो हमारे कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ गए पीछे बचे 7, और फिर ये 15 में से 8 गए 7, और पीछे वाला स्लॉट पूरा उतरेगा, यानी 625 पूरे उतर गए, तो हो गए हमारे 7625। ये तो हमारा सरल स्टेप था। यहाँ से बहुत शानदार धमाकेदार स्टेप शुरू होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, पहला स्टेप हमारा देखो ये स्टेप फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, ये 6 है, 6 का गुणा करवाना है। अभी पहले तो यहाँ पे सोचो इसमें क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। अब इकाई अंक 5 है, तो इसका मतलब यहाँ तो 7 आएगा भाई, 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 7 63, 7 भी नहीं आएगा, 5 ही आएगा। सबसे पहली बात ये होगी आपको कि यहाँ और 5-5 का एक जोड़ा आएगा, 5-5-5, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन आएगा, 5-5 के जोड़े में से एक 5 तो आपने यहाँ पीछे लिख दिया। फिर यहाँ कौन आएगा, वो ऐसे वैसे अपना काम इतने से हो गया, 5 देगा 25 ठोक दिया, अपना काम हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ कौन आएगा मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये आएगा, पहले इस 6 को उठाओ, देखो विधि है ना, 6 को उठाओ, 6 का गुणा कराओ किसके साथ, इस वाले 2 के साथ, फिर 6 का गुणा कराओ किसके साथ, इस वाले 5 के साथ, कितना मिला 10, 10 दूना 6 हो गए 60, ये तो आपको हो गए 60। अभी क्या करना है, 60 से ये नहीं रुकेगा, अब इसके पीछे 2 जीरो आप मन से लगाना है, कितने हो गए 6000 हो गए। इसको बढ़िया बैठा दो, काजू कतली के डब्बे में पैक कर दो 6000 को, कर लिया 6000 को पैक। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना पड़ेगा, अब इन सब का करवाना गुणा, कि सर 65 गुणा 5 गुणा 5 करवाओ गुणा। आपको 5 गुणा 5 करा दो, पहला सरल है 25, तो 65 का गुणा करवा किस साथ, 25 का गुणा। अब 25 का गुणा 5 के साथ यानी कि 125, तो 5 हसल के लगे 12, 25 का गुणा 6 के साथ कितने हो गए 150, 150 में जोड़ दिया मैंने 12, 162, यानी कि ये तो मिला मुझे कितना 1625। अब आप क्या करो, और इस मिठाई को काजू कतली के डब्बे में डाल दो, तब आप कहोगे ये तो है 6000 और ये है 1625, जोड़ो कितने मिले हमें 5 2 6 7, 7625। अब ये 7625 यहाँ पे आएगा और ये घट जाएगा, ये तो हो गए 0। अब यहाँ पे ये क्या आएगा 65 और 5 कितने हो गए, यहाँ पे कितने आएंगे 75 आएंगे। यहाँ जो मिलेगा उसका
तीसरा भाग, 1/3 भाग यहाँ पे मिलेगा, और वहाँ मिलता था कितना, आधा भाग यहाँ पे मिलता था। आपने कहा ये तो विधि बड़ी खतरनाक विधि, देखो यहाँ आया उसका गुणा इसके साथ, उसका उसका कितना भाग कर रहे हैं हम, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना काम यहाँ तक होता है, 5 को जज करो, 5 लिखो। हमें तो बस सिर्फ एग्जाम इतना ही पूछेगा कि भाई ये किसका घनमूल है, तो हम सीधा ऐसे बता सकते हैं। फिर आपने कहा सर लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं फिर तो, तब मैंने कहा अगर आपको लॉजिकली सोचना है कि 15,625 है वो किसका घन है, किसका घन है मतलब इसका घनमूल क्या है, ये आपको अगर लॉजिकली सोचना है तो उसके लिए भी आपको 1 से 10 तक के घन याद रखने पड़ेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन कितना होता है 8, अब 3 का घन कितना होता है 9, और 4 का घन कितना होता है हमारा 64, 5 का होता है कितना 125, और 6 का होता है कितना 216। ये वैसे इसमें ज़्यादा याद भी नहीं रखना है। 7 का होता है 343, और 8 का होता है कितना 512, और 9 का होता है कितना 729, और 10 का होता है कितना 1000। अब आपको याद इतना रखना है, एक आएगा कोई बात नहीं, लेकिन 2 आएगा तब कितना आएगा 8 आएगा, या फिर 2 आएगा तब क्या आएगा, ऐसे क्रॉस पढ़ने के कि 2 आया तब 8 आया, भाई 8 आया तब आपको लिखना है 2, और 2 आया तब क्या लिखना है 8 लिखना है। ये तो आपस में क्रॉस पढ़ने हो गया, एक स्लॉट हो गया हमारा ये वाला, भाई 2 और 8 परस्पर बदलेंगे। अगर यहाँ पे 2 आएगा तो हम लिखेंगे 8, और 8 आएगा लिखेंगे 2। और कौन बदलेगा सर, 3 का हो रहा है 9, अब 9 का 3 नहीं हो रहा, एक ये 3 का 9 आपको याद रखना डायरेक्टली। 3 का कितना होता है 9 कहाँ होता है, क्या लिख रहा हूँ मैं 27 लिखना था ना, रख लिख दिया मैंने, ये 27। अब 3 का क्या आएगा 7 आएगा, और 7 का क्या आएगा 3 आएगा, देख लो भले आप, ये भी स्लॉट है देखो, 3 का 7 और 7 का 3, ठीक है। और कौन बदलेगा 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 9, बाकी सारे के सारे आपने क्या है फिक्स है अपनी जगह पे। 2 चीज़ें याद रखनी, 2 का 8 और 7 का 3 या 3 का 7, ये बदलना है। बाकी जो है वो, अब 5 है तो 5 का क्या आएगा, पहले 3 के बनाना पैर, लॉजिकल विधि में 3 के पैर, पहला 3 का पैर, अगला कितने बने अपने कोई मतलब नहीं, आपने कहा बना ले 625, तो इसका कहेंगे 5 है, तो इसके घनमूल का भी कहेंगे क्या होगा 5 होगा। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि जब 5 होता है तो क्या होता है 5 ही होता है। याद रखना सिर्फ 2 का, 2 8 और 3 7, बस कि उसमें हम क्रॉस फंडिंग करते हैं, दूसरे लिखते हैं, या 7 हो तो 3 लिखते हैं, 3 हो तो 7 लिखते हैं, और फिर 2 हो तो 8 लिखते हैं, 8 हो तो 2 लिखते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसका तो खेल खत्म हो गया। दूसरा पैर 15, अब 15 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में, किन 2 घन संख्याओं के बीच में आएगा, आपको 15 यहाँ कहीं बैठा होगा, 8 और 27 के बीच में, क्या कर रहा हूँ 8 और 27 के क्या होगा भाई 20 में बैठा होगा। तो जो छोटी है उसे हम कहाँ में लेना है, तो छोटी कौन है भाई 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के घन के बीच में, तो छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या 2 है तो 2 ले लिया, तो ये किसका घन हो गया हमारा 25 का घन हो गया। तो ये थी हमारी बातें जिससे हम घनमूल ज्ञात कर सकते थे। और एक बात आप यहाँ पे भी तारा सितारा आंखों का तारा बना के लिखना, क्या कि अगर आपको कोई संख्या कहे कि गुणा किस संख्या से गुणा करवाया जाए या फिर भाग करवाया जाए, गुणा या भाग, तो उस समय आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेनी है। आप किस प्रकार से लिखना चाहो आप लिख लेना, अभाज्य गुणनखंड विधि काम लेनी है भाई, इस संख्या को किस संख्या से गुणा करा जाए कि ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला हमारा पूछा है प्रश्न, देखो 13,824 का घनमूल है, इसका पूछा है हमें क्यूब रूट, कौन सी विधि काम में हम लोगे। अब तो लॉजिकली वाली लोगे, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों जाओगे। आपने कहा 3 के बनाना है पैर, बना लिए 3 के पैर। अब आप देखो 4 आता है तो कितना आता है 4 ही आता है, 4 का क्या आता है 4 ही आता है, तो यहाँ से 4 का तो 4 लिख दिया आपने। फिर 13 है, अब 13 किन 2 घन संख्याओं के बीच में, 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 2 और 3 के घन के बीच में, छोटी वाली काम लेनी, छोटी वाली कौन है 2, तो ये हमारा किसका घनमूल है 26, इसका घनमूल कौन है 24 है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है राइट है। आगे देखो, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 से गुणा करवाने पर ये पूर्ण घन संख्या बढ़ जाएगी। तो अब मैंने कहा छोटी संख्या पूछे, गुणा का है तो कौन सी विधि काम में लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। तो 256 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करो यानी कि 128, और फिर 2 का क्या कितना हो गया 66, भाग दिया 2 का भाग दिया आगे 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, ये तो अब बहुत दिया ना, 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग 4, 4 के अंदर 2 का भाग 2, 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार गया। अब हम बनाने 3 के पैर, आपने कहा 1 पैर 2 पैर, तीसरा पैर अधूरा रह गया, तो अब तीसरे पैर के लिए किसकी जरूरत है 1 और 2 की जरूरत है, तो वो न्यूनतम संख्या कौन होगी 2 होगी हमारी। अगला है 1800 को गुणा करवाने पर ये पूर्ण घन संख्या
बन जाएगी। तो इसमें भी कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। 1800 में 2 का भाग जाएगा, जाएगा 900 बार। 900 में 2 का मतलब 900 के आधे 450, 450 में 2 का मतलब 225। अब 225 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 75 बार। और 75 में भी 3 का भाग जाएगा 25 बार। 25 में 5 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। अब आप बढ़ो पैर, आपने कहा एक पैर 2 का, एक ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर लिया, देखो इसमें हो सकता है मैंने फटाफट कुछ गड़बड़ कर ली। यहाँ पे देखो, यहाँ से इसके अंदर भाग दिया 1800 का 900, 900 का 450, 450 में दिया तो 225। अब 225 में भाग दिया, जैसे मैंने 3 का, 2 का जाएगा नहीं तो 7 बार गया, और एक 5 75 बार गया। फिर 75 के अंदर और 3 का भाग जाएगा क्या, हाँ जाएगा, कितनी बार गया, 2 बार और 5 बार, 25 बार। और 25 में गया तो अंकों का योग है, को गुणा करवाने पर ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी के अंकों का योग है। किस संख्या से गुणा करवाना है, हाँ ठीक है समझ गया। तो इसके अंदर 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, और इसके अंदर 5 का भाग जाएगा 1 बार। आप कहोगे एक जोड़ा कम पड़ रहा है 3 का, तो एक तो मुझे लेना है 3, एक लेना है कौन, 5, यानी कि मुझे किससे गुणा करवाना है, 15 से गुणा करवाना है। तो यहाँ 15 का नहीं पूछा है हमें, हमें पूछा है जिस संख्या से आप गुणा कराओगे उसके अंकों का योग। तो हमें गुणा करवाना किससे, 15 से। तो 15 के अंकों को जोड़ो, यानी कि 1 + 5 कितने हो गए, 6 हो गए। तो उसके अंकों का योग क्या होगा हमारा, 6 होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। देखो कितना मतलब यूं घुमा फिरा के पूछा है प्रश्न को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 675 से गुणा करवाने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो गुणा का कहे, भाग का कहे, हमारी एक ही विधि है, कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, क्या जाएगा, 3, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 12 और 6 18, हाँ 3 का भाग जाएगा, कितनी बार गया, 2 बार गया। और इसके अंदर भाग है 25 बार, 225। 225 में भी 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है भाई, 75 बार। और 75 में भी 3 का भाग गया, कितनी बार गया, 25 बार। 25 में जाएगा सीधा 5 का 5 बार, और 5 में जाएगा 5 का 1 बार। आप अगर 3 का तो एक पैर बन गया, लेकिन 5 का एक पैर नहीं बना, एक 5 की कमी है, तो एक 5 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो किससे गुणा करवाना पड़ेगा, 5 से, तब जाके ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। वो न्यूनतम संख्या जिसका भाग देने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। भाग कहो, गुणा कहो, कुछ भी कहो, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है और उसके आधार पर सोचना है। 2 का भाग दिया, ये तो हो गए 35, 200, फिर इसके अंदर दिया 2 का भाग, ये हो गया 150 और 26 यानी कि 176। इसके अंदर देना है 2 का भाग, ये तो कितने हो गए 77, तो किसके 38 के, और ये 50, 38 और 50 कितने हो गए 88। 88 के अंदर 2 का भाग 44, 44 के अंदर 2 का भाग 22, 22 के अंदर 2 का भाग 11, 11 के अंदर 11 का भाग 1 बार। तब आप कहोगे 2 2 का 1 पैर, 2 2 का 1 पैर। अब 11 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 11 को हटाना पड़ेगा, यानी 11 का क्या देना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तब जाके ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो किस संख्या का भाग देने पर, तो किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। आगे देखो, वो छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग देने पर 135 में देने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब 135 के करो अभाज्य गुणनखंड करो आप। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 6 बार, नहीं 2 का जाएगा, 2 का कहाँ जाएगा रे, एक अंक क्या है 5 है। फिर देखो एक 5 है, 3 का सोचो, जाएगा 3 का भाग, हाँ बराबर जाएगा। अंकों का योग 8 और 1 9, 3 का भाग जा रहा है, इसके अंदर 4 बार गया, 5 45 बार। और 45 में 3 का भाग जाता है कितनी बार, 15 बार। 15 में 3 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। यानी वो देखो एक तो पैर बन गया 3 3 का, लेकिन एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भगाओ, भगाने के लिए 5 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब ऐसे प्रश्न कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले 3 जीरो वाली होती है, और मुझे पता है ये किसका है, 20 का घन है, ठीक है। ये भी मुझे याद होता तो मैं बता देता 19 का घन है, और ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता है 15 का घन है। तो ऑब्वियसली ये वही संख्या है जो किसी का भी क्या है, पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह सारी जो खाली पीपीटी है उसके बारे में बात हमने पहले कर ली है। अब हमें लिखा है 10,648 घनमूल है। तब मैंने कहा घनमूल याद करना हो 8 हो तब सोचना है 2 के बारे में। तो एक ही अंक क्या रहा होगा, 2, पहले 3 3 के बनाओ पैर, तो एक ही अंक क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। अब 10 किन 2 घन संख्याओं के बीच में आता है, आप कहोगे सर 2 का घन 8 और 3 का घन 27, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में। तो पहली संख्या लेनी है आपको, छोटी है वो 2, यानी क्या है आंसर 22। कितना सरल है ना। फिर हमारा क्या है 13,826। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये हमने अभी भी किया, और 26 आंसर है इसका 4, और ये किसके बीच है हमारा 2 का 24। इसका घनमूल क्या आएगा 24 आएगा ना। ये पर्सन रिपीट कैसे हो रहा है।
कैसे रिपीट हो रहा है, हटाओ इसे। आगे देखो, अगला सवाल है हमारा क्या, 46,656 का घनमूल हमें पूछा है। अब 6 होता है तब क्या होता है, 6 ही 6 ही आता है, 3 3 के बनाए पैर और एक अंक 6 है तो 6 ही आएगा, किसका घनमूल का भी अंक 6 ही होगा। हमने देखा पीछे बदलता बदलता किसका, सिर्फ 2 और 3 का, 2 का हो जाएगा 8 या फिर 8 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 7 या फिर 7 का हो जाएगा 3। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा 46 के बारे में, 46 किन दो घन संख्याओं के बीच में आता है। तब आपने कहा कि भाई किन किन के घनों के बीच में आता है। तब आपने कहा भाई 5 का घन तो 125 बहुत ज़्यादा हो गया, 64 और 27, 3 और 4 के बीच में आता है। तो छोटी 3 है तो आपको लेनी 3 यानी कि 36। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो 17,000 नहीं 1,75,616 किसका घन है, घनमूल है, आपको बताना है किसका घन है। तो ये भी घनमूल की बात हुई है ना। तब आप मैंने कहा 3 3 के बनाओ पैर बना लिए, फिर इसका एक अंक 6 तो इसके घनमूल का भी अंक क्या होगा, 6 ही होगा। अब 175 किन के बीच है, आप कहोगे कि 5 का तो होता है कितना क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, इनके बीच है कहीं 175 छोटी वाली यानी 5 हमें काम में लेना, यानी आंसर कौन सा होगा 56 हो जाएगा। अगला हमारा ये देखो, ये तो थे हमारे किसके बारे में प्रश्न, घनमूल के प्रश्न थे। अब ये हमारी उस दिन पीपीटी ऐड नहीं हुई थी घात और घातांक में, तो उसे मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया क्योंकि छोटा सा टॉपिक था घन और घनमूल वाला ये। अब ये हमारे घात घातांक वाले प्रश्न है ना, इसकी घात है, आपने यहाँ लिखा है वर्गमूल 3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3 की घात कितनी है, x है ना। ये क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, 3 की घात x गुणा 3 वर्गमूल 3 लिखा है। तो x का मान हमें पूछा है। सबसे पहले तो ये 3 की घात कितनी है, वर्गमूल है मतलब 1/2 है और उसकी घात कितनी है 5 है। 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 बराबर लिख सकते हो और उसकी घात कितनी है 2, 3 की घात x गुणा 3 का 3, ये 3 गुणा वर्गमूल 3 है। तो वर्गमूल 3 है मतलब इसकी घात कितनी है 1/2 है। सबसे पहले घात पे घात तो घात का गुणा, 3 की घात हो जाएगी 5/2 भाई 5 गुणा 1/2 यानी कि ऐसे ही 1/2 गुणा 5 तो आंसर से गुणा तो 5/2, फिर गुणा 3 की घात कितनी हो जाएगी 2 गुणा 2 4, फिर यहाँ पे देखो आधार समान है और गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी आपके 3 की घात x प्लस यहाँ कौन है 1 प्लस 1/2 हो जाएगी। फिर यहाँ भी आधार समान है घातें जुड़ जाएगी यानी 3 की घात 5/2 प्लस 4 बराबर 3 की घात x प्लस 1/2। आपने कहा ये दोनों संख्या बराबर है, इसका मतलब आधार बराबर है दोनों के, तो इसका मतलब घातें भी बराबर रही होगी तभी ये दोनों क्या है आपस में बराबर आई। तुलना से आपने क्या दिया 5/2 प्लस 4 होगा वो बराबर होगा x प्लस 1 के। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसके हर में कोई नहीं मतलब 1 है, इसके भी हर में 1 है, इसके भी हर में 1 है, यहाँ लसब आ गए 2 तो 5 का 5 और 4 गुणा 2 हो गए 8 बराबर 2 का 2, अब पीछे ऊपर हो गए 2x प्लस 2 प्लस 1। कैसे करते पता है आपको, जोड़ तो आती है बिनों की, लसब लेते लसब आ गए 2, फिर हम क्या करते हैं ऊपर ये अंश तो आएगा ही और इस अंश के गुणों में इस हर का भाग इस लसब में देंगे उससे कराते, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार तो 2 का गुणा करा दिया, 1 का भाग 1 में 2 बार तो 2 गुणा 1 2 हो गए। अब आप 8 और 5 हो गए 13/2 बराबर ये हो गए 2x प्लस के 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 13 बराबर क्या हो गया हमारा 2x प्लस के 3 हो गए। अब ये 3 इस तरफ किसके प्लस के, इस तरफ आएंगे माइनस के, तो 13 - 3 बराबर क्या है हमारा 2x है। 13 में 3 के पीछे बचे 10 बराबर 2x। अब हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 10/2 यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। और हमें प्रश्न में यही पूछा है कि भाई x का मान कितना है, तो बताना x का मान कितना है 5 है। 1 मिनट भाई साहब ना। हाँ चलो शुरू करते हैं भैया ना। तो ये हमारा था प्रश्न। आगे का देखो आप, अगला हमें दिया है देखो 1/2 की घात कितनी है -2 गुणा 1/3 की घात कितनी है -2 गुणा 1/4 की घात कितनी है -2 है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये है हमारा प्रश्न। अब आप हल करना चाहो तो कर सकते हो। 1/2 की घात -2 इसका मतलब क्या है कि 1 की घात भी कितनी है -2 है
और 2 की घात भी कितनी है -2 है, गुणा इसका मतलब क्या है a की घात भी -2 है और 3 की घात भी -2 है, क्योंकि हमने पढ़ा है a की घात m बटा b की घात m होती है, तो हम उसे a बटा b की होल पावर m बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे बनाए हुए, और यहाँ a की घात -2 और 4 की घात कितनी है -2 है। a की घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 माइनस कुछ भी नहीं, 1 बटा 2 की घात -2 गुणा 1 की घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटा 3 की घात -2 बटा 1 बटा 4 की घात कितनी है -2। अब मैंने कहा अगर अंश या हर में घात माइनस होगी उस वो तो कभी हल नहीं होगी, तो हम उसे अंश में है तो माइनस में है तो उसे हर में भेजेंगे तो पॉजिटिव प्लस की हो जाएगी, और अगर हर में है माइनस की तो अंश में भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी। तब आपने कहा हर में माइनस की है तो अंश में आएगी तो प्लस की, यानी 2 की घात 2 गुणा ये ऊपर आएगी 3 की घात 2, ये ऊपर आएगी 4 की घात 2। अब करो सॉल्व, 2 की घात 2 का मान 4, 3 की घात 2 का मान 9 और 4 की घात 2 का मान कितने हो गए 16। अब आप करवाना गुणा, अब आप कहोगे क्या 16 नंबर कितने हो गए 144, तो 4 गुणा 144। अब 144 का गुणा 4 के साथ, 4 गुणा 16 असल के 1 16 और 17 असल के 1 4 और 1 5 यानी 576। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, ये हमारा एक प्रश्न है, देखो कैसा प्रश्न है, लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8 भाग स्क्वायर रूट ऑफ 16 के अंदर भाग देना किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 100 बट्टा, अच्छा इस पूरे का है ना, ये जो स्क्वायर रूट आप देख रहे हो ये 100 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 100 बट्टा क्या है भाई 49 है, गुणा क्यूब रूट ऑफ 125 दिया है, बराबर है इसका हल आपको पूछा है, क्यूब रूट है एक्स नहीं है, क्यूब रूट ऑफ है इसका मान पूछा। तो 8 किसका घनमूल है, 2 का अभी भी हमने पढ़ा है, ठीक है। 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल है, मतलब 8 किसका घनमूल नहीं, मतलब 8 का घनमूल क्या है 2 है और 16 का वर्गमूल क्या है 4 है, हमें पता है, भाग इसका मतलब क्या है 100 का वर्गमूल तो है 10 और 49 का वर्गमूल है 7 गुणा 125 का घनमूल कितना है 5 है। अब इसे करो आप हल, सबसे पहले भाग हल होगा, तो भाग कैसे करना मैंने आपको सिखाया था, भाग किस में बदल जाए गुणों में, और ये संख्या हो जाएगी 10 बटा 7 है तो ये उल्टी हो जाएगी 7 बटा 10, 7 बटा 10 10 हो जाएगी, और गुणा 5 अलग है तो गुणा 5 अलग ही चल रहा है हमारा। अब आप कहोगे क्या कि 5 से 5 कैंसिल आउट, अब 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें गया 5 बार, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 7 बट्टा 5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा 7 बट्टा 5, कहाँ है 7 बट्टा 5, है 7 बट्टा 5, क्या कर दी मैंने, ये पूरे 7 में बदलेगा क्या, जैसे देखो ये 2 बटा 4 गुणा करवाना है 7 बटा 10 गुणा 5 के साथ, तो फिर ये क्या होगा, ये तो नहीं होगा, कहाँ गड़बड़ की भाई, देखो 1 मिनट है ना, ऐसे थोड़ी नहीं होता, सबसे पहले भाग होगा, बोर्ड में संक्रिया लगेगी इसके अंदर भी, तब आपने कहा कोई प्रश्न कर लेगा मैं क्या, ये तो हो गए 10, ये हो गए 7, ये हो गए 5, ये हो गए 2 और ये हो गए 4, यानी ये तो अच्छा गलती कर दी सबसे बड़ी, ये 5 कहाँ से लाई, गलती हो गई भाई, देखो इसके अंदर आप कहोगे ये तो है 2 बटा 4, फिर हमें सबसे पहले बोर्ड में संक्रिया अनुसार भाग करेंगे, भाई क्या कहता है भाग करो, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, तो आपने कहा भाग तो सरल होता नहीं, भाग को बदलते गुणों में और ये हो जाता है, दूसरा अंक ये वाली हो जाएगी उल्टी, और गुणा 5 अलग किया उसको रहने दो। अब आपने कहा 2 का भाग इसमें 5 बार, 5 का भाग 5 से 5 कैंसिल आउट, ऊपर तो बचे 7 और नीचे बचे 4 यानी कि 7 बटा 4, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो अगला सवाल है हमारा, 3 की घात है x प्लस 8 बराबर 27 की घात कितनी है 2x प्लस 1 है, का x का मान पूछा है, तो दोनों तरफ आधार समान कर दो फिर तुलना कर देंगे, यानी कि 3 की घात x प्लस 8 बराबर इससे भी 3 की घात बढ़ाओ, यानी 3 की घात 3 होती है 27 और उसकी घात कितनी दे रखी है 2x प्लस 1 दे रखी है, 3 की घात x प्लस 8 बराबर 3 की घात, घात पे घात तो घात का गुणा, तो 6x प्लस 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 सीखे थे हमने, ये हमारे जो एलजेब्रा में कैसे कराते एक पति का गुणा, फिर देखो ये आधार समान है इसका मतलब घातें भी बराबर रही होगी, तब ये दोनों संख्या आपस में बराबर होगी, यानी x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब संख्याओं की तरफ भेज दो और x वाले पद इस तरफ भेज दो, 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस x, तो ये रह गए पीछे 5 बराबर 5x, हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 5 बटा 5 यानी x का मान कितना आ गया 1 आ गया, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। अगला हमें पूछा देखो 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96
प्लस 4 की पावर 95 और बराबर क्या है k गुणा 4 की पावर 95। ठीक है, k गुणा 4 की पावर क्या 95 है। आवाज़ तो आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 95 है ना, तो क्या इनमें से कोई 95 कॉमन आ रहा है देखो 95, ये 97 है, 95 तो बाहर आएगा आएगी। पीछे की तरह आएगा 4 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा। गुणा गुणा करा के देख लो भले ही। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना है, तो इसके अंदर 4 की पावर 95 का भाग दिया, पीछे कितने बचेगा 4 की पावर 2 ही बचेगा। यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा और यहाँ ये पूरा बाहर आ गया, पीछे बच गया 1 बराबर k गुणा 4 की पावर 95। दोनों बस बस कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 4 की पावर 2 माइनस 4 प्लस 1 बराबर कौन है k है। 4 की पावर 2 मतलब 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर k। जोड़ो 16 और 1 17, 17 में से गए 4 13, यानी k का मान कितना मिल गया हमें 13 मिल गया। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो क्या है, हैंग हो गया है। अच्छा हैंग इस वजह से हुआ है, ये कहाँ से आ रही है भाई। अगला देखो हमारा आगे दिया हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर कितना है 3 की घात x गुणा 3। ये तो हमने किया था ना अभी, किया था भाई, रिपीट कैसे हो गए। हटाओ इसे भी, ये भी किया था हमने, ये भी किया था हमने, ये नहीं किया था, है ना। ये वाला प्रश्न हमें करना था। ये वाला प्रश्न हमारा क्या था, 3 की घात 2 और उसकी घात है 3 के बराबर है। तो 3 की घात 2 मतलब क्या हो गई, 3 की घात 2 मतलब 9, 9 की घात 3 के बराबर है। तो कहाँ है ऑप्शन 9 की घात 3, ये मतलब इसको तोड़ो भाई। 3 की घात 2 को लिख सकते हैं 9, तो 9 की घात 3। एक और स्पेशल बात आपको बतानी थी और वो मैं वहाँ पे भूल गया ना। स्पेशल क्या स्पेशल बात, देखो अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले कि 2 की घात 2 और उसकी घात 2, अगर आपको मिले 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, इसे हल करने का तरीका अलग है। ये घात पे घात नहीं है, ये यहाँ से हल होगा। 2 की घात 2 का मान कितना हुआ 4 हुआ, तो आप कहोगे 2 की घात 2 और उसका मान कितना है 4 है। अब 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 का मान कितना है, तो आप कहोगे 2 की घात 4 का मान इन 2 की घात 3 8 और 2 की घात 4 मतलब 16, तो ये तो मान है 16, तो इसका आंसर आता 2 की घात 16। जबकि अगर ऐसा होता इस पे ऐसे घात होती 2, तो उस समय आप घात पे घात होती तो घात का करवा देते गुणा, 2 की घात डायरेक्ट 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 लिख देते आप 8, यानी ये होता है 2 की घात 8। और 2 की घात 8 का मान आपको कितना 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 होता है 256 होता है। 2 की घात 9 512 और 2 की घात 10 होता है 1026। घातें लिखी हुई थी, आपको याद होनी चाहिए, वो भी हमने ना। तो ये आपको स्पेशल केस है। अगर कोष्टक नहीं लगाया तब घात पे घात वाली शर्त आप मत लगाना, सीधी सी बात यही है। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।